नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। देखिए अभी हमारे देश में चल रहा है लोकसभा का चुनाव, 18वीं लोकसभा के लिए हो रहा है। लोकसभा में टोटल सीटें 543 हैं। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, मतदाता बन चुके होंगे और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। 2011 से मनाया जा रहा है। नई दिल्ली में से इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। अब देखिए बयानबाजी हो रही है, वो इस पर वो उस पर, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब आप लोगों के लिए जरूरी खबरें रहेंगी। देखते रहिए। स्वाति प्रकरण में केजरीवाल के माता पिता से भी होगी पूछताछ। ये आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य है ना स्वाति मालीवाल, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के प्रिय पर मारपीट का जो आरोप लगाया, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और वैसे भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के अभी बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। नेताओं के बयान जानना जरूरी नहीं थे। फार्म 17 सी सार्वजनिक किया तो मतदाताओं में भ्रम फैलेगा, आयोग कह रहा है। निर्वाचन आयोग ने शीर्ष कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। एनजीओ एडीआर की याचिका पर दी जवाब। कहा ऐसा कोई कानून अधिकार नहीं है कि मतदान डाटा प्रकाशित करने का दावा किया जा सके। और मतदान आंकड़ों में पहले भी होता रहा 2 से 3% का अंतर। एक बात आप लोग खुद सोचिए, चुनाव आयोग किस तरह की बातें करता है। अगर हम लोग आप देखते हैं कि वोट दे रहे हैं और हम लोगों को जानने का अधिकार भी नहीं है कि किसी पार्टी को कितने वोट मिले, कितना आप देखिए वोट पड़ा है इस चुनाव में, आप समझ रहे हैं। इसी तरह का इलेक्टोरल बॉन्ड पर आप देखते हैं कि बहुत टाइम तक घुमाता फिराता रहा, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ू लगाई, तब आप देखिए सार्वजनिक किया डाटा वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला। वरना आप सोचिए कि हम लोग नेताओं को चुन रहे हैं और हमें मालूम नहीं है कि हमारे नेता कहां से फंडिंग ले रहा है, किससे फंडिंग ले रहा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं। यानी कि हमारा काम फिर क्या रह जाएगा? वोट देना रह जाएगा। केवल क्या रह जाएगा? वोट देना रह जाएगा। बंगाल में 2010 के बाद सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द हुए हैं। एक कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा यह प्रमाण पत्र हासिल करने वाले सरकारी नौकरियों में आरक्षण के हकदार नहीं है। 2011 में सत्ता में आने के बाद ममता सरकार ने जारी किए थे 5 लाख से ज्यादा ओबीसी प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जारी करने बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप भी लगे थे और एक तरह से आप देखिए पिछड़ा वर्ग में उन्हें शामिल कर लिया गया था। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। केंद्र को आरबीआई देगा 2.11 लाख करोड़ का लाभांश। बैंक के केंद्रीय बोर्ड का अब तक की सबसे ज्यादा राशि देने का फैसला। सीआरबी का प्रतिशत बढ़ाकर 6.5% करने से बड़ी लाभांश। और देखिए अगर आरबीआई की बात करें तो बैंकों का बैंक कहते हैं। हमारी केंद्रीय बैंक है ना, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इलाज कराने आए बांग्लादेशी सांसद की कोलकाता में हत्या कर दी गई है। देख लीजिए ये बांग्लादेश अगर आप लोग देखना चाहें तो ये हमारा पड़ोसी है। 1971 में युद्ध हुआ था ना, उस समय ये आजाद हुआ था। देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे, ये भी याद रखिएगा। नॉर्वे आइलैंड व स्पेन ने दी राष्ट्र के रूप में फलस्तीन को मान्यता। गाजा युद्ध के बीच बुधवार को नॉर्वे आइलैंड और स्पेन ने आप देखिए फलस्तीन को एक तरह से मान्यता दे दी है और कोई एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे रही है। वहीं इजरायल ने मान्यता देने के विरोध में इन तीनों देशों से अपने राजदूतों को तुरंत वापस बुलाने का आदेश दिया है। देख लीजिए, अच्छी बात है। ये पुणे कार दुर्घटना मामले में नाबालग की जमानत रद्द हुई है। ये आप देखिए किशोर न्याय बोर्ड ने नशे की हालत में 2 लोगों की कुचलने वाली आरोपित की जमानत रद्द कर दी है। बोर्ड ने उसे 5 जून तक बाल सुधार गृह में भेजने की सिफारिश की। और दूसरी ओर पुणे के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपित के पिता एवं बार के 2 कर्मियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पहले आप देखते हैं कि एक निबंध लिखकर 300 शब्दों में से छोड़ दिया गया था। बाद में आप देखते हैं कि वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये शराब पी रहा था।
तब ये सब बातें होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल छात्रों से पूछा, गांव में तैनाती से क्यों चाहिए छूट? क्या प्राइवेट संस्थानों के छात्रों पर राष्ट्र निर्माण में योगदान का कोई दायित्व नहीं है? सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण से पहले ग्रामीण क्षेत्र में 1 वर्ष सेवा देना अनिवार्य। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़े 5 छात्रों ने गांव में सेवा देने के नियम में से मांगी थी छूटें। सर्वोपरि है राष्ट्रीय सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो बहुत सारे लोग देखते हैं कि डॉक्टर भी गांव में तैनाती में आप देखते हैं कुनमुन करते हैं, उन्हें परेशानी होती है, वो शहर में रहना चाहते हैं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं, ये भी देख लिया करिएगा। हाईकोर्ट ने जेएमआई के कार्यवाहक कुलपति की नियुक्ति रद्द की। प्रोफेसर मोहम्मद शकील को नया कार्यवाहक कुलपति जेएमआई ने नियुक्त किया है। जनता के संसाधन की चोरी कर अमीरों को देना भ्रष्टाचार का सबसे बुरा रूप है। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की हुई है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले, शराब नीति घोटाले की बात हो रही है ना, जिसमें अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ चल रही है, उन्हें भी जेल जाना पड़ा। और देखिए, इसे वापस भी ले लिया था दिल्ली सरकार ने। दिल्ली में बंद होंगे मानकों पर खरा ना उतरने वाले अस्पताल व कोचिंग सेंटर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सर्वे के निर्देश दिए हैं। ये परीक्षाएं अधिकार का मामला नहीं, हाईकोर्ट कह रहा है। दिल्ली को हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले हैं जो पूर्णतः शैक्षणिक नीति के दायरे में आते हैं। यह पूर्व विद्यार्थियों को शताब्दी वर्ष परीक्षाओं का मौका देना का मामला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व विद्यार्थियों को शताब्दी वर्ष परीक्षाओं का मौका देना, जिसमें उन्हें उन पेपर को फिर से पास कर डिग्री हासिल करने का मौका मिलता है जिसमें वो पहले फेल थे। यह विद्यार्थी के अधिकार का मामला नहीं है। ये राजनीति की बातें हो रही हैं, खूब राजनीति चल रही है, चलने दीजिए। ये आप देखिए, श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में मतदान 1996 में 40.94% था, 1998 में 30.6%, 1999 में 11.93% लोगों ने वोट दिया था। यानी कि कह सकते हैं कि 100 वोट हैं जिनमें से 11-12 वोटों ने वोट किया था लोगों ने, और वो निकल गए थे एक तरह से। और 2024 में आप देखिए 38.49 हुआ। बारामूला लोकसभा क्षेत्र में मतदान ये देख सकते हैं 2024 में 58.50 हुआ। अब आप देखिए, नेताओं के बयान सुनेंगे आप लोग तो आपको खुद हंसी आएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे अमीर उम्मीदवार टीडीपी के चंद्रशेखर पेम्मासानी हैं। आंध्र प्रदेश की गुंटूर लोकसभा सीट से टीडीपी के उम्मीदवार चंद्रशेखर पेम्मासानी चुनाव के परिणाम की घोषणा से पहले ही चर्चा में है। और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा चुनाव हलफनामे के आधार पर किए गए विश्लेषण के अनुसार पेम्मासानी के पास 5,705 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो 2024 के आम चुनाव वाले सबसे लड़ने वाले 8,360 उम्मीदवारों में सबसे अधिक है। चलिए देख सकते हैं सबसे अमीर उम्मीदवारों की सूची। तो आप देखिए 4,568 करोड़ संपत्ति घोषित है भाजपा के कोंडा विश्वेश्वरैया रेड्डी की। 1,361 करोड़ की संपत्ति है भाजपा उम्मीदवार पल्लवी श्रीनिवास डेम्पो के पास। 716 करोड़ रुपए है कांग्रेस के नकुलनाथ टीडीपी उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी वेमी रेड्डी के पास। 622 करोड़ कांग्रेस के वेंकट रमणे गोंडा के पास। और 662 करोड़ है अन्ना द्रमुक के अशोक कुमार के पास। 593 करोड़ है कांग्रेस के डी के सुरेश के पास। 1241 करोड़ है भाजपा उम्मीदवार उद्योगपति नवीन जिंदल के पास। 716 करोड़ है टीडीपी उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी वेमी रेड्डी के पास। 424 करोड़ है भाजपा के ज्योतिरादित्य
आदित्य सिंधिया के पास, और 1000 से अधिक आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार। तो एडीआर द्वारा कुल 8360 उम्मीदवारों में से 8337 उम्मीदवारों के हलफनामे का विश्लेषण किया गया है। इनमें से 8337 उम्मीदवारों में से 1644 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 1188 पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध, नफरत फैलाने वाले भाषण से संबंधित आरोप शामिल हैं। और 1996 के बाद सबसे अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। एडीआर के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में 8360 उम्मीदवार मैदान में हैं, जो 1996 के बाद सबसे अधिक हैं। 2019 के चुनाव में 8,039 उम्मीदवार थे और 1996 में संसद के निचले सदन की 543 सीटों के लिए रिकॉर्ड 13,952 उम्मीदवार थे और 869 हैं छठे चरण के चुनाव में उम्मीदवारों की। और आप देखिए इस वजह से घटे उम्मीदवार। चुनाव आयोग द्वारा सुरक्षा जमा राशि 500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने से 1998 के लोकसभा चुनाव में प्रति सीट उम्मीदवारों की संख्या 8.75 तक कम करने में मदद मिली थी। लंबे अंतराल के बाद उम्मीदवारों की कुल संख्या 5,000 से कम थी, 4 गुना से अधिक की वृद्धि। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की संख्या में 1952 से अब तक 4 गुना वृद्धि देखी। 1952 में उम्मीदवारों की संख्या 1874 से बढ़कर 2024 में 8,360 हो गई, जबकि पिति निर्वाचन क्षेत्र में औसत संख्या 4.67 से बढ़कर 15.39 हो गई। अब जो चुनाव आएगा, रिजल्ट आएगा, वो आप लोगों के लिए जरूरी रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग? दक्षिण पूर्व एशिया बना संगठित साइबर ठगी का नया ठिकाना। थाईलैंड, म्यांमार, लाओस में सक्रिय संगठित साइबर अपराधी वारदात को दे रहे हैं अंजाम। साइबर ठगी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने किया उच्च स्तरीय समिति का गठन। साइबर ठगी के आप देखिए मामले तो 2000 आंकड़े अप्रैल 2024 तक ये आप देखते हैं कि 7,40,957 हो गए अभी तक। 2023 में 15,56,218 थे और 2022 में आप देखिए 9,66,790 थे। बढ़ते जा रहे हैं। साइबर ठगी की बढ़ते मामले में 7,000 से अधिक साइबर ठगी की शिकायतें औसतन दर्ज की जा रही हैं प्रतिदिन। तो थोड़ा जागरूक रहा करिएगा देखिए, क्योंकि जहां लालच पनपता है वहां आप देखते हैं साइबर ठगी की और घटना बढ़ने लगती है। सर्वोपरि है राष्ट्रीय सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट का राय, शीर्ष कोर्ट ने पीएफआई के 8 सदस्यों की जमानत खारिज कर दी है। और ये आप देखें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के, और कहा आतंकवाद से जुड़ा कोई भी क्षेत्र प्रतिबंधित किए जाने योग्य है। मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले साल यूएपीए के आरोपितों को दे दी थी ना जमानत, तो उसी को तथ्य छुपाने पर हेमंत को कोर्ट ने फटकारा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस ली। कोर्ट ने सोरेन को चेताया, मामले के विवरण पर गौर किया तो यह आपके लिए होगा नुकसानदेह। और आप देखिए भूमि घोटाले में इनका नाम जुड़ा ना। गुरु परिवार की हत्या करने वाले शिष्य को फांसी की सजा शामली में 30 दिसंबर 2019 को की गई थी। भजन गायक अजय पाठक पत्नी और 2 बच्चों की हत्या। 4.5 साल बाद आया निर्णय। कोर्ट ने हत्यारे पर लगाया 2.20 लाख रुपए का दंड। ये बेंगलोर में वायुसेना की पहली आपात चिकित्सा प्रणाली की शुरुआत की गई है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने यहां कमान अस्पताल में भारतीय वायुसेना की पहली आपात चिकित्सा प्रणाली की शुरुआत की है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि ईएमआरएस की शुरुआत 21 मई को हुई है। एक तरह से अच्छी बात है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो ये आप देखिए शिलांग में भारतीय और फ्रांसीसी सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के दौरान जंगल में जीवित रहने की तकनीक और विशेषज्ञता को साझा किया। अभ्यास के दौरान आत्म संरक्षण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित रहने का व्यापक स्तर पर अभ्यास किया। और देखिए अगर हम बात करें सैन्य क्या शक्ति है, ये शक्ति अभ्यास, तो याद रखिए भारत और फ्रांस की सेना के बीच होता है। ये राष्ट्रपति ने किया भगवान बुद्ध के आदर्शों से प्रेरणा लेने का आह्वान बुद्ध पूर्णिमा के दिन। समुद्री हितों की रक्षा के लिए हर समय युद्ध के लिए तैयार है। एडमिरल त्रिपाठी ने सरकार की आत्मनिर्भरता पहल पर सेना की प्रतिबद्धता दोहराई है। चुनौतियों के समाधान, नवाचार और विशिष्ट तकनीक अपनाने पर भी जोर दिया है।
साथी चुनना भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। हाईकोर्ट कह रहा है ट्रांसजेंडर के साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाले को सुरक्षा देने का निर्देश। कहा मानव की मूल संरचना से उत्पन्न होने वाली धारणा अलग विकल्प चुनने का को करती है प्रेरित। और संविधान का अनुच्छेद 21 पढ़िए आप लोग, उसमें ये सब बातें कही गई हैं। बहनों का नवाचार नारी शक्ति और किसानों के लिए बना आर्य अर्जन का आधार। रायपुर की सुभिका बसुरम्या ने मां संग बनाई बिना मिलावट सौंदर्य प्रसाधन सामग्री। फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया में स्थान। खुद की पैकेजिंग। तो सुभिका ने बताया कि कंपनी को खड़ा करने के लिए पिता से पैसे उधार लिए थे और उत्पाद से तो तैयार कर लिया, लेकिन यह पता नहीं था कि इसे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। और सौंदर्य उत्पाद के बाजार को समझने दुबई और हांगकांग गए। एक्सपो में उत्पादों को बेचने का प्रयास किया, लेकिन पहले से स्थापित ब्रांड के चलते सफलता नहीं मिली। होटल और इस पास जाकर हमने उत्पाद देना शुरू किया। ऐसा भी समय आया जब मैंने खुद उत्पाद की पैकेजिंग की। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ये भोजशाला की खुदाई में मिले पुरासेसों व सिक्कों की हुई फोटोग्राफी। ये आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में चल रहा है ना। भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें देखने को मिलेंगी। इसकी सीमा आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कहते हैं सरस्वती मंदिर को तोड़कर यहाँ भी मस्जिद बनाई गई, उसी को लेकर यहाँ विवाद चल रहा है। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची देश में बिजली की मांग। और 20 मई को दोपहर 2.38 लाख टन लाख मेगावाट की रही बिजली की कुल मांग। बेहतर सा गर्मी का दिख रहा ना सर। अब आप देखिए गर्मी है तो रहेगा ही। बीते वित्त वर्ष में पेपर आयात 34% बढ़ा। बड़ी कंपनियों ने खरीदारी से सेंसेक्स से 267 अंक बढ़ाए। 2024 में 20% घट सकता है सोना आयात। देखिए आयात का मतलब होता है कुछ आप क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं। प्रतिबंध हटाने के बाद 45,000 टन प्याज का निर्यात हुआ है। ब्रिटेन में 3 वर्ष के निचले स्तर पर आई महंगाई। और आरबीआई ने क्रिप्टो में निवेश को लेकर फिर चेताया। आरबीआई ने खुदरा निवेशकों को क्रिप्टो करेंसी में निवेश को लेकर एक बार फिर चेताया। आरबीआई ने हाल में जारी मासिक बुलेटिन में कहा कि क्रिप्टो इकोसिस्टम में जवाबदेही और स्थिरता का अभाव है, साथ ही इसमें रेगुलेटरी अनिश्चितता भी है। राजकोषीय घाटा कम करने में मिलेगी मदद। आरबीआई ने सरकार के अनुमान के मुकाबले दोगुना लाभांश दिया ना, तो चालू वित्त में राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का लक्ष्य है। खर्च करने के लिए सरकार के पास होगा ज्यादा पैसा। और देखिए राजकोषीय घाटा, मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि इकोनॉमी की किताबें आप लोग पढ़िए। क्यों पढ़िए? क्योंकि ये जो शब्द है ना, ये आपको एक तरह से फायदा पहुंचाएंगे। राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटे के अंतर्गत राज्य की कुल आय में केवल कर और अन्य राजस्व शामिल होते हैं। यह सरकार द्वारा उधार लिए गए धन की उपेक्षा करता है। सरल शब्दों में राजकोषीय घाटा देश की कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता है, जिसका अर्थ है अक्सर यह होता है कि राजकोषीय घाटा राज्य की उधारी के बराबर है। लिंक्ड इन इंडिया, नडेला व 8 अन्य पर जुर्माना। करों का मूल्य चरम पर, आने वाले वर्षों में होगी नाममात्र की बढ़ोतरी। कुशमैन एंड वी फील्ड के भारत प्रमुख ने कहा कि कोरोना महामारी ने जीवन में मकान की स्थिरता का एहसास कराया। पेटीएम का घाटा बढ़कर आप देखिए 550 करोड़ रुपए हो गए, इसके भी बुरे दिन चल रहे हैं। ये राज्यपाल ने आचार संहिता का हवाला अध्यादेश लौटाया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आचार संहिता का हवाला देते हुए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित अध्यादेश को लौटा दिया है। इन अध्यादेशों का उद्देश्य निकायों में वार्डों का परिसीमन कर उनकी संख्या को बढ़ाना था। राज्यपाल ने कहा आयोग को उसकी सहमति के बिना मंजूरी नहीं दी जा सकती है। और केरल में काफी मुख्यमंत्री और यहाँ के राज्यपाल की भी तनातनी चलती रहती है। केरल चलिए एक बार आप लोग, ये आप देखिए केरल है, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे कि यहाँ आपको 140 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
ये आप देखिए एक बार, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप जाएंगे तो आप लोगों को ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर देखने को मिल जाएगा। यहाँ इजराइल और फिलिस्तीन आपको देखने को मिलेगा। इसी की बात हो रही है। और विपरा, इजराइल, इन देशों ने तत्काल अपने राजदूत वापस बुलाए। नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन ने जैसे ही फिलिस्तीन को राष्ट्र की मान्यता दी। हमास हमले के बाद समर्थन के लिए इजरायली राजदूत ने भारत का आभार भी जताया। सब देख रहे हैं कि चल रहा है बड़ी उठापटक। बिस्केक में स्थित हो चुकी है सामान्य स्थिति। और आप देखिए भारतीय दूतावास कह रहा है 2 सप्ताह में विदेशी और स्थानीय छात्रों में चल रहा था संघर्ष। किर्गिस्तान में 17,000 भारतीय छात्र अध्ययन के लिए हैं यहाँ। पायलट के ऊंचाई बढ़ाने का संदेश देने से के चंद सेकंड बाद गायब हुआ था इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर। ये ईरान के राष्ट्रपति थे ना, इब्राहिम रईसी, तेहरान इसकी राजधानी ईरान की, तो उन्हीं की डेथ हो गई है। बुद्ध जयंती पर प्रार्थनाएं। बुद्ध जयंती के रूप में मनाए जाने वाले कासेन उत्सव के दौरान म्यांमार के यांगून में स्थित वेट्टा, एक आप देखते हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पवित्र जल छिड़ककर प्रार्थना स्थल करते। बाइडेन और ट्रंप ने केंटुकी और ओरेगन प्राइमरी में जीत हासिल की। दोनों नेताओं द्वारा दोनों अधिक से अधिक डेलीगेट्स का समर्थन जुटा रहे हैं। हालांकि दोनों को पार्टी के भीतर असंतोष का सामना भी करना पड़ रहा है। कामी रीता 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। 8,849 मीटर ऊंची है ना माउंट एवरेस्ट। 10 दिन में दूसरी बार एवरेस्ट की चोटी फतह करने वाली कामयाब रहे। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से उतरते समय 2 पर्वतारोही लापता भी हुए। देखिए ये नेपाल में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। रूस ने अंतरिक्ष में उपग्रह नष्ट करने वाला हथियार तैनात किया है। अमेरिका कह रहा है पहले से मौजूद अमेरिकी उपग्रह वाली कक्षा में तैनाती। रूसी अधिकारियों ने अमेरिका के दावे को सिरे से नकारा भी है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, ये आपको रूस देखने को मिल जाएगा। यहाँ यूक्रेन है। देखिए रूस है, यूक्रेन है। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है, ये भी देख लिया करिएगा। राजस्थान रॉयल्स ने तोड़ा आरसीबी का सपना। आप देखते हैं कि क्रिकेट चल रहा है ना, आईपीएल, तो उसी की बात हो रही। सिंधु ने 450वां मैच जीत कर रचा इतिहास। ये ब्रेक से वापसी करने वाली 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु स्कॉटलैंड की क्रिटी गिलमोर को सीधे गेम में हराकर मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स वर्ग के दूसरे दौर में पहुंच गई है। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कंपाउंड महिला टीम पहुंच चुकी है। और लामी छाने को नहीं मिला अमेरिका का वीजा। नेपाल के स्टार क्रिकेटर हैं। और पाकिस्तान ने तेज गेंदबाज हसन को टीम से किया मुक्त। मैच फिक्स करने के प्रयास के आरोप में एक गिरफ्तार हुआ है। लंका प्रीमियर लीग। भारतीय महिला हॉकी टीम को अर्जेंटीना ने हराया। FIH महिला प्रो लीग अभियान के सिलीगुड़ी स्ट्राइकर लग रही है दमदार। सचिन के स्वर्ण से टूटा पदकों का रिकॉर्ड। पुरुष की गोला फेंक F46 स्पर्धा में सचिन ने खिताब रखा बरकरार। 5 स्वर्ण सहित 11 पदकों के साथ 2023 के प्रदर्शन को पछाड़ा है इन्होंने। इन सब ने फ्रेंच ओपन में क्वालिफाई नहीं कर सके। 2 बार के विजेता थे हम। कार्लसन से उनके देश में खेलना मेरे लिए चुनौती नहीं, प्रज्ञानंद कह रहे हैं। ग्रैंड मास्टर हैं। चलिए ये भी याद रखिए। AI वाले फोन PC स्मार्ट तकनीक से रहें आगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हर जगह बातें हो रही हैं आजकल, आप देख रहे हैं ना। बासमती की 2 नई किस्मों से होगा बम्पर उत्पादन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली ने उन्नत किस्म विकसित की। बासमती धान की खेती के लिए GI चयनित राज्यों के लिए अनुशंसा। ये बासमती 1985, पूसा बासमती 1979 दोनों किस्मों की खरपतवार के अत्यधिक खतरे वाले खेतों के लिए बेहद अनुकूल बताया गया है। सार्वजनिक रूप से अपराध न होने पर SC/ST एक्ट लागू नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाए आरोपों को किया रद्द।
यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका में पहली बार मानव अंग को जोड़ने में सफलता मिली थी 1962 में। आज ही के दिन अमेरिका में डॉक्टरों ने को पहली बार कटे हुए मानव अंग को जोड़ने में सफलता मिली थी। डॉक्टर रोनाल्ड ए माल्ट और जे मैकखान के नेतृत्व में 12 सर्जनी की टीम ने 12 वर्षीय लड़के के कटे हुए हाथ को जोड़ा था। एक दुर्घटना में ट्रेन के पहिए से उसका हाथ कट गया था। सन माइक्रोसिस्टम्स ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा लॉन्च किया। 1995 में आज ही की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को लॉन्च किया गया था और इसे जेम्स ग्लेसिंग ने विकसित किया था। आज यह दुनिया की सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से है और जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर, वेब डेवलपमेंट और मोबाइल फोन प्रोग्राम में किया जाता है। प्रहलाद ने आइंस्टीन के सिद्धांतों का किया था सरलीकरण। भौतिक विज्ञान एवं गणितज्ञ प्रहलाद चुन्नीलाल वैद का जन्म 1918 में आज ही के दिन गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। गणित अध्यापक के रूप में करियर की शुरुआत की। 1942 में बीएचयू जाकर सापेक्षता सिद्धांत पर शोध शुरू किया। 1943 में वैद मैट्रिक विधि विकसित कर आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत का सरलीकरण किया। 1964 में उन्होंने गुजरात गणित मॉडल की स्थापना की। उन्होंने अहमदाबाद में इंडियन एसोसिएशन फॉर जनरल रिलेटिविटी एंड ग्रेविटेशन की स्थापना में भूमिका निभाई थी। भारतवंशी खगोलीय विज्ञानी को प्रतिष्ठित सा पुरस्कार मिला। अमेरिका में खगोलीय विज्ञान के भारतवंशी प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को खगोल विज्ञान में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें मिली सेकेंड पल्सर और गामा किरणें विस्फोट और सुपरनोवा और अन्य परिवर्तनीय या सटीक खगोलीय पिंडों के खोज के लिए जाना जाता है। और सा पुरस्कार फाउंडेशन ने बताया कि खगोल विज्ञान में उनकी योगदान ने काफी समझ पैदा की है। और इसके तहत आप देखिए, इस पुरस्कार के तहत $12 लाख नगद प्रदान किए जाते हैं। द्विभाषी माताओं के नवजात देते हैं जन्म प्रतिक्रिया। ऐसे नवजात का दिमाग कई तरह की आवाजों के प्रति संवेदनशील पाया गया। स्पेन में 1 से 3 के नवजात शिशुओं की 131 माताओं को अस्पताल में भर्ती कर किया गया अध्ययन। 4 ध्वनियों के प्रति बच्चों की विशिष्ट प्रक्रियाओं को मापा गया। आवाज की ध्वनिक भिन्नता के प्रति होते हैं संवेदनशील। अनोखा फोबिया बना छात्र के लिए परेशानी का सबब। लंदन के फारूक जेम्स नाम का एक स्कूली छात्र बाल कटवाने को लेकर अनोखे फोबिया से पीड़ित है। रिपोर्ट के मुताबिक अनुसार 12 साल के फारूक ने कभी बाल नहीं कटवाया है। डॉक्टरों ने उसके इस फोबिया को ट्रांसयोरफोबिया नाम दिया। उसे इस फोबिया से परेशानी झेलनी पड़ रही है। फारूक के माता पिता ने बताया कि फारूक को स्कूल से निकालने की धमकी मिल रही है। उसे कई बार सजा भी मिल चुकी है और अब डर ये है कि कहीं उसे स्कूल से निकाल ना दिया जाए। गर्म दिनों में तबीयत खराब होने का जोखिम हो जाता है दोगुना। अनुसंधान कह रहे मिल्की बे की पुरस्कृत तस्वीर यात्रा फोटोग्राफी की साइट कैप्चर द एटलस ने ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर वेली फार्ले के इस पिक्चर को मिल्की बे फोटोग्राफर आई ऑफ ईयर के लिए सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के रूप में चुना है। आकाश गंगा के इस दिलकश नज़ारे को ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में रेनबो वैली कंजर्वेशन रिजर्व में कैमरे में कैप्चर किया है। इसमें वलुआ पत्थरों की पृष्ठभूमि मिल्की बे का नज़ारा देखा जा सकता है। मिल्की बे का मौसम उत्तरी गोलार्ध में फरवरी से अक्टूबर तक और दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी से नवंबर तक होता है। तस्वीर शूट करने का सबसे बेहतर समय मई और जून के बीच होता है। ज्यादा से ज्यादा पारिवारिक पृष्ठभूमि से बढ़ते हैं त्वचा कैंसर के खतरे। 2017 से 2020 के बीच मैंने मेलेनोवा का इलाज कराने वाला अध्ययन है। चलिए, ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।